अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बनाते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विजिट करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत खूब और अच्छी और बेहतरीन मैथ आने लगी है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जिस नंबर 1 आपको सामने नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, log x इज इक्वल 0.0065। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब log गिवन है, हमने ऐसा वो नंबर फाइंड करना है जिसको फाइंड करने के बाद ये log की वैल्यू आई थी। आपको याद होगा पीछे हमने log फाइंड किया था करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, यानी कि वो हमारे पास नंबर है। अब हम इसको बैक इसमें कन्वर्ट करेंगे कि ऐसा वो कौन सा नंबर था जिसका log ये आया है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं बताता चलूँ कि log का जो अपोजिट होता है ना, वो एंटी लॉग होते हैं। क्या होता है, एंटी लॉग। अब ज़रा देखें तो हमने क्या करना है, एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारे पास गिवन नंबर आ जाएगा। तो एंटी लॉग, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ क्या आ गया है, log। तो log को ख़त्म करने के लिए हमेशा हम हर बार क्या लिया करेंगे, टेकिंग ए एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग ए एंटी लॉग बोथ साइड। आपने बोथ साइड क्या ले लेना है, एंटी लॉग। डियर स्टूडेंट मैंने इधर भी ले लिया, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स इज इक्वल है, इधर भी मैंने क्या लिख दिया, एंटी लॉग 0.0065। अब ज़रा देखो, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, इस वजह से मैंने ये एंटी लॉग लिया, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ log आ गया, तो log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग। अब x इज इक्वल हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया, एंटी लॉग 0.0065। अब ज़रा देखें हमारे पास एंटी लॉग में ये करैक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। हमेशा आपने याद रखना है कि एंटी लॉग में करैक्टरिस्टिक और मंटीसा हमारे पास गिवन होता है, क्योंकि ये किसी लॉग की वैल्यू होती है। लॉग की वैल्यू बनती है करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करैक्टरिस्टिक कहते हैं पॉइंट से पहले वाली रकम, अब पॉइंट से पहले वाली रकम हमारे पास क्या है, 0, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक है। और मंटीसा हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ये 0.0065, ये हमारे पास क्या है, मंटीसा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे अपना साइंसी कैलकुलेटर। जी तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसका आंस लिखने के लिए आपने क्या करना है, साइंसी अपना कैलकुलेटर ले लेना है। अब ये साइंसी कैलकुलेटर पे आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट को प्रेस करना है और लॉग को प्रेस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। ये 10 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है एंटी लॉग। अब आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, तो मंटीसा वाली वैल्यू आपके नज़र आ रही है, ये क्या है, 0.0065, इसका आप ले लेंगे एंटी लॉग। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1.01, ये मैं इधर लिख देता हूँ, हमारे पास क्या आ गया, 1.015079। तो डियर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, 1 2 3 4, लेकिन पाँचवें को देख के पीछे हमने राउंड ऑफ करना सीखा। पाँचवा अगर 5 से हुआ बड़ा तो नेक्स्ट डिजिट को हम क्या करते थे, एक दर्जा बढ़ा देते थे। तो ये 0 है तो क्या बन जाएगी, 1, यानी कि ये हमारे पास बन गया 1.0151। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक को देख के आंसर बताना है। अब करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया, 0। तो अगर करैक्टरिस्टिक 0 ना होता, 1 होता, 2 होता, तो पॉइंट को उतने दर्जे हम आगे पीछे मूव करते। नेगेटिव होता तो पीछे, पॉजिटिव होता तो आगे। अब यहाँ पे 0 है तो पॉइंट को हमने मूव भी नहीं करना, आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम मज़ीद देखेंगे। अब यहाँ पे 0 है तो पॉइंट को कोई मूव अब हमने नहीं करना, तो हमारे पास x इज इक्वल आंसर क्या आ गया, 1.0151। यहाँ पे ये हमारा हुआ आंसर और जिस नंबर 1 हुआ खत्म।
जी तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, यूज नंबर 2। यहाँ पे log x इज इक्वल, ये हमारे पास गिवन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट x के साथ क्या आ गया, log। तो यानी कि क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, log। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व, और क्वेश्चन को एज इट इज, x इज इक्वल 1.192। अब x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ क्या आया है, log, और log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, एंटी लॉग। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या लिखना है, टेकिंग ए एंटी लॉग बोथ साइड, आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, एंटी लॉग। तो इधर मैं क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल, इधर भी मैं क्या लिखूंगा, एंटी लॉग किसका, 1.192। अब log और एंटी लॉग कैंसिल, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ क्या आ गया, log को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ा। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल है एंटी लॉग 1.192। अब एंटी लॉग में डियर स्टूडेंट हमारे पास करैक्टरिस्टिक भी फाइन होता है एंड मंटीसा भी हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, मंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला पार्ट, मंटीसा पॉइंट के बाद वाला पार्ट, 0.192। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू के लिखने के लिए आप x इज इक्वल क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, साइंसी कैलकुलेटर लेंगे। आप क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेने के लिए ये आपने मंटीसा, ऐसे पॉइंट भी इधर डायल करते हैं, एंटी लॉग में आपने पॉइंट को भी प्रेस करना है, पॉइंट मंटीसा 192। तो इज इक्वल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, जी तो डियर स्टूडेंट कैसे लगे ये क्वेश्चन, इधर मैं आपने रफ कमेंट पे लिख सेक्शन में लेता हूँ लाजमी साथ ही, बताना है। खुदा हाफिज़। 1.5596। अब यहाँ पे हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, ज़रा ख्याल से देखिएगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, करैक्टरिस्टिक 1, पॉजिटिव 1 है, तो पॉइंट को आप 1 डिजिट आगे लेके जाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो पीछे। अब पॉइंट इधर है तो पॉइंट को 1 डिजिट हम क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 पॉइंट, अब आगे क्या है 5, 4 आपने डिजिट लिखने हैं आगे। ज़रा देखो 5 के आगे 9 है, तो इसको एक दर्जा आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, गेट योर आंसर। इधर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है log x इज इक्वल -3.434। यहाँ पे एक बात बड़ी कमाल की समझने वाली है कि यहाँ पे ये क्या आ गया, माइनस। तो इस माइनस का मतलब है ये पूरी रकम के साथ क्या है, माइनस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी हो, इधर माइनस आ जाए तो आप ऐसे फाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पीछे भी सीखा, थ्योरी भी इंशाल्लाह उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आपने वो भी लाजमी देख लेनी है। तो आपने क्या करना है, मंटीसा हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मंटीसा जो है डियर स्टूडेंट वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इस माइनस का मतलब ये है कि मंटीसा भी क्या है, नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मंटीसे को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो मंटीसे को पॉजिटिव आपने कैसे बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, log x इज इक्वल -3.434। आपने मंटीसे को पॉजिटिव कैसे बनाना है, अपने पास से प्लस, अब ये 3 है ना, तो 3 से आगे क्या आएगा, 4, आपने +4 और -4 लिख देना है। अब ये कैसे, इस वजह से डियर स्टूडेंट हमने इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ज़रा देखना, ये -3, करैक्टरिस्टिक भी क्या है, माइनस, और मंटीसा भी क्या है, -0.434। इस माइनस का मतलब है दोनों के साथ है, तो मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हमने क्या बनाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये इधर जो नंबर होगा उसको एक दर्जा से नेक्स्ट, अब 3 है ना तो 4, वो आपने प्लस भी कर देना, माइनस भी। क्यों प्लस और माइनस, क्योंकि मैथ का ये रूल है कि जब भी हम गिवन कोई नंबर अपने पास से लिखते हैं, अब जरा देखना +4 एंड -4 कैंसिल, तो कोई जाती तो नहीं हुई क्वेश्चन के साथ, जी नहीं। तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्या करना है, अब ज़रा देखें, ये -4, ये हमने क्या लिख दिया, -4। अब ज़रा देखें, +4 में से इसको कर लें माइनस, +4 में से इसको क्या कर लें,
माइनस ये -3.434। अब ज़रा देखें ये हमारे पास कैलकुलेटर है, -4 को आपने एज टीज लिख देना है। अगर देखो +4 यानी कि 4 माइनस 3.434 इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 0.566। तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव 0.566। तो इसको ही हमने पॉजिटिव ही बनाना था। तो डियर स्टूडेंट समझ आई कैसे पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे जो नंबर हो उससे नेक्स्ट अब 3 है तो 4 +4 भी करेंगे माइनस। अगर इधर होता 9 तो हमने क्या करना था +10 -10। तो करना क्या होता है ये माइनस वाला नंबर एस्टीज और बाकी जो प्लस नंबर है प्लस का नंबर 4 में से हम इसको माइनस कर देंगे। अब जरा देखो ना क्योंकि इससे कोई बड़ा नंबर लेंगे उसमें से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। तो मंटीसे को हमने क्या करना है पॉजिटिव। तो इस वजह से इससे एक बड़ा नंबर लिया। तो बड़ा हमने ज़्यादा बड़ा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 3 है तो 3 से बड़ा 4 ले लें। तो इस तरह एक दर्जा आप बड़ा ले लिया करें। अंडरस्टैंड। अब ये हमारे पास मंटीसा क्या आ गया पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी हाँ ये लॉ के कानून के अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग आप माइनस को क्या लिख देंगे ऊपर और +5 6 इसका मतलब क्या है कि मंटीसा क्या हो गया पॉजिटिव। तो अब आप लॉ की वैल्यू फाइंड कर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स के साथ क्या आ गया है लॉग। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो लॉग का दुश्मन क्या है डियर स्टूडेंट एंटी लॉग। क्योंकि हमने लॉ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे। तो ज़रा देखना एंटी लॉग जो है वो लॉग को क्या कर देगा ख़त्म। एंटी लॉग मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या आ गया लॉग एक्स बोथ साइड हमने ले लिया ना एंटी लॉग। तो इधर में मैंने क्या लिखा डियर स्टूडेंट एंटी लॉग -4.566। अब ज़रा देखें लॉग और एंटी लॉग आपस में हुए ख़त्म कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या बच गया एक्स इज इक्वल है एंटी लॉग -4.566। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट एंटी लॉग में अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक हमारे पास ये है। करैक्टरिस्टिक कहते हैं पॉइंट से पहले वाली रकम। और मंटीसा डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा मंटीसा हमारे पास इधर क्या है 0.566। अब ये हमारे पास क्या है मंटीसा। अब डियर स्टूडेंट आपने आंस कैसे लिखना है। तो अब इसका आपने क्या लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट एंड लॉग हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है एंटी लॉग। अब मंटीसा हमारे पास क्या है 0.566। तो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट ये इधर मैं लिख लेता हूँ 3.6812 ये समथिंग आ गया। तो यहाँ पे आपने आंस जब लिखना है अब हम एक्स की वैल्यू लिखने लगे हैं जवाब आ गया हमारे पास। तो लेकिन हमने ये ख्याल करना है कि करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है -4। तो करैक्टरिस्टिक -4 है तो पॉइंट को आपने माइनस की वजह से 4 दर्जे पीछे ले जाना। अगर पॉजिटिव होता तो हम क्या करते आगे ले जाते। तो डियर स्टूडेंट जब भी ऐसे आपने लिखना है तो करैक्टरिस्टिक को मद्देनजर रखते हुए आपने करना है। अब -4 है तो पॉइंट को 4 दर्जे पीछे। अब पॉइंट इधर है 4 दर्जे पीछे लाएंगे 1 2 3 4। अब पॉइंट इधर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आया पॉइंट को हम 4 दर्जे पीछे लेके गए 1 2 3 4। अब इधर हमने क्या लगा दिया पॉइंट। अब इसका मतलब ये है पॉइंट से पहले हम एक अपने पास से 0 लगा सकते हैं। 4 दर्जे हम पीछे आ गए तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ज़रा देखें 0.00036 आप इतना आंसर लिख लें बुक के अकॉर्डिंग जितना लिखा हुआ हो आपने उतना आंसर लिख लेना है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट डिजिट नंबर क्या आ गया 4। अब हमने यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे लेकिन एंटी लॉग तभी पॉसिबल होगा जब मंटीसा हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस दोनों के साथ है तो इसका मतलब मंटीसा क्या है नेगेटिव। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या लिखना है सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल -1.576। आपने क्या लिखना है ये 1 है
1 से बड़ा 2, आपने +2 एंड -2 लिख लेना है। ज़रा देखो +2 और -2 कैंसिल, तो इससे रकम के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई, क्वेश्चन के साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो हम अपने पास से +2 और -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या आ गया -2। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ज़रा देखें डियर स्टूडेंट, ये +2 है, इससे बड़ा है 2, तो 2 में से ये निकालेंगे। अब 2 + 2 बड़ा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही, तो इसी को हमने पॉजिटिव बनाना था। अब ज़रा देखें ये हमारे पास कैलकुलेटर है, +2 माइनस है, माइनस आप क्या करेंगे 1.5726, जब आपने डियर स्टूडेंट ये किया तो आपके पास क्या आया 0.4274। तो हम इधर क्या लिखेंगे 0.4274। तो डियर स्टूडेंट अब ज़रा देखें ये पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये था कि माइनस आया, तो माइनस दोनों के साथ था, तो हमने ये सीखा कि मंटीसा हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर हम एंटी लॉग ले सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, अब माइनस को आप लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर लिखेंगे, पॉइंट ये हमारे पास क्या आ गया 4274, जब ये 2 इसमें ऐड हुआ तो ये हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम एंटी लॉग ले सकते हैं। एंटी लॉग हमने क्यों लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, एक्स के साथ क्या आ गया लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं एंटी लॉग। तो डियर स्टूडेंट हम इधर क्या लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है एंटी लॉग ले लेना है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, इधर मैं क्या लिखूँगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स इज इक्वल, इधर भी हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट एंटी लॉग -2.4274। तो ज़रा देखो लॉग और एंटी लॉग ख़त्म, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, यही हमने फाइंड करना था। अब एंटी लॉग हमारे पास क्या आ गया -2.4274। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आगे आपने क्या करना है, अब एंटी लॉग में इधर आप क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और क्या लिखेंगे मंटीसा। अब डियर स्टूडेंट एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा हमारे पास गिवन होते हैं। अब ज़रा देखो ये हमारे पास क्या आ गया -2 कैरेक्टरिस्टिक, पीछे हमने सीखा था जब लॉग लिखते थे तो हम कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करते थे ना, तो यानी कि पॉइंट से पहले वाली जो रकम है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद वाली हमारे पास क्या है मंटीसा, यानी कि 0.4274 हमारे पास क्या है मंटीसा। अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिखने लगे हैं, ज़रा ख्याल से देखिएगा। अब आपने मंटीसा का क्या लेना है एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग को आप प्रेस करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा एंटी लॉग। आपने क्या प्रेस करना है, अब पॉइंट को आपने लाजमी डियर स्टूडेंट प्रेस करना है, 0.4274 इज इक्वल आपके पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट 2.6754, इधर मैं रफ पे लिख लेता हूँ 2.67546। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को देख के आंसर लिखना है। ज़रा देखिएगा हमारे पास आंसर आ गया है, एक्स इज इक्वल मैं आंसर लिखने लगा हूँ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है -2, तो आप पॉइंट को 2 दर्जे क्या करेंगे पीछे ले जाएंगे माइनस की वजह से। अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे जब हमने आंसर लिखना था पॉइंट को उतने दर्जे हमने आगे ले जाना था। अब -2 है तो पॉइंट इधर है, पीछे लेके जा रहे हैं 1 2, अब 2 दर्जे बन गया तो पॉइंट हम इधर लगाएंगे, पॉइंट से पहले एक अपने पास से हम क्या करते होते हैं 0 लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 0.02675। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जुज नंबर 5। अब यहाँ पे ज़रा देखें लॉग एक्स इज इक्वल 4.3561, यहाँ पे माइनस नहीं आया तो पॉजिटिव है, तो सीधा हम सिंपल हम क्या लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। सबसे पहले लिखा सोल्व क्वेश्चन को एज इट इज। अब हम क्या लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया, जब नेगेटिव आ जाए तो फिर हम टेकिंग पहले हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, अब ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ है साइड। तो इधर डियर स्टूडेंट मैं क्या लिखूंगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाई लॉग एक्स इज इक्वल एंटी लॉग डियर स्टूडेंट क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या करना है
x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग ख़त्म, ये एक दूसरे के दोनों क्या हैं, अपोजिट। अब ज़रा देखो x इज इक्वल डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग 4.3561। अब एंटी लॉग में करैक्टरिस्टिक एंड मंटीसा हमारे पास क्या होते हैं, गिवन। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, करैक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, करैक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाली रकम, मंटीसा पॉइंट के बाद वाली। पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, 3561। अब इसका हमने क्या लिखना है, आंश। तो ज़रा देखें आंश लिखते वक्त आप ये छोटी सी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। क्या टेक्निक, आपने मंटीसा का क्या लेना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट लॉग को प्रेस करना है, मंटीसा आपने पॉइंट को लाजमी प्रेस करना है, 0.3561। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इधर पहले हम रफ पे लिखते होते हैं, ज़रा देखें 2.27038 समथिंग इस तरह आया। अब यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है, +4। तो आप पॉइंट को क्या करेंगे, 4 दर्जे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आगे ले जाएंगे। तो आगे आपने 4 दर्जे लेके जाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब पॉइंट को मैं आगे लेके गया, पॉइंट इधर है, 1 2 3 4, पॉइंट को इधर लेके जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2270, आगे क्या है 3, और ये ज़रा देखें 3561 27038, ज़रा देखें 3 के आगे पॉइंट था, ये पॉइंट आ गया, आगे क्या आ गया 8। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, आंस। जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log x इज इक्वल -2.0184। यहाँ पे डियर स्टूडेंट फिर क्या आ गई, माइनस। तो माइनस को आप क्या लिखेंगे, पहले आप पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए यानी कि मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस दोनों के साथ है। अब इसको पॉइंट के, अब ज़रा देखो ना, इसको मैं अगर एक्सपेंड करके लिखूं तो ये हमारे पास आएगा -2 एंड -0.0184। तो इस वजह से ये माइनस है, तो मंटीसा भी क्या आया है, माइनस। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, और ये बड़ी कमाल की टेक्निक है, आपने गौर से इसको देखना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 है, तो 2 से बड़ा क्या होता है 3, आपने +3 लिख देना है एंड -3। कैसे, अब ज़रा देखो क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। अब ज़रा देखना, ये -3 मैंने एज इट इज लिख लिया, अब मैं क्या लिखूंगा, प्लस। अब ज़रा देखना +3 में से ये माइनस निकालें तो हमारे पास पॉजिटिव ही आना है डेफिनेटली। अब ज़रा देखो ना, इससे बड़ा 3 है, तो बड़े में से 3 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है, पॉजिटिव ही। और हमने पॉजिटिव बनाने के लिए इसका एक दर्जा बढ़ा के उसको प्लस भी कर दिया और माइनस भी। अब ज़रा देखें, +3 माइनस 2.0184, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 0.9816। तो इधर मैं क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट, 0.9816। अब ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। अब लॉग के ला के अकॉर्डिंग माइनस को क्या लिख देंगे ऊपर, प्लस 0.9816। तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -30 ये इसमें ऐड हुआ तो 0.9816। तो ये आपके पास log x आ गया। अब आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले सकते हैं, क्योंकि मंटीसा क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अब आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, एंटी लॉग। क्यों, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ log आ गया, तो log का दुश्मन क्या है, एंटी लॉग। आपने क्या लिख देना है, एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। उर्दू वाले हजरात दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी मैं क्या लिखूंगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग x इज इक्वल, इधर भी डियर स्टूडेंट क्या लिखूंगा, एंटी लॉग, ये हमारे पास क्या है, -3.9816। याद रख लेना, ये आपने पॉजिटिव पहले मंटीसा को बनाना है, फिर एंटी लॉग लेना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मंटीसा हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब लॉग और एंटी लॉग ख़त्म, तो x इज इक्वल डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग
-3.9816। अब यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक एंड मंटेसा की हमारे पास क्या होती है, वैल्यू गिवन होती है। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -3 पॉइंट से पहले वाला, मंटेसा क्या है, पॉइंट के बाद वाली है, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 0.9816। अब यहाँ पे हमने आंस लिखना है। आंस लिखते वक्त आपने क्या करना होता है, एंटी लॉग लेना है मंटेसा का, शिफ्ट लॉग को प्रेस करना है, एंटी लॉग बन जाएगा। अब पॉइंट मंटेसा जब एंटी लॉग लेते हैं तो पॉइंट को लाजमी प्रेस करते हैं, 0.9816 इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहले हम राफ पे लिखेंगे इधर 9.58517 समथिंग, ये हमारे पास आया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है, -3। तो पॉइंट को आप क्या करेंगे, माइनस है तो पीछे लेके जाएंगे, पॉजिटिव होता तो आगे लेके जाते, -3 आए हैं तो आप 3 दर्जे पॉइंट को क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे। अब जरा देखो 1 2 3, अब 3 नंबर पूरे हो गए, इधर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले हम एक अपने पास से क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया डियर स्टूडेंट, इधर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस खत्म हो गई तो ये मैं आंसर लिखने लगा हूँ। x इज इक्वल है, हम क्या लिखेंगे 0.00958 तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, आंसर। यहाँ पे हमारी मशक हुई ख़त्म। तो डियर स्टूडेंट आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्या आप लोगों को मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीक़ेकार समझ में आया या नहीं आया, तो कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट लाजमी बताना है। खुदा हाफिज़। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो साथ ही ये भी डियर स्टूडेंट बताता जाऊँ, उसके लिए माजरत। खुदा हाफिज़।